नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 23 जून 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस साइंस कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम बचा हुआ है सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम से रिपीट किए गए, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। तो बढ़ते अपने 23 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं सारे एग्ज़ाम्स का प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिवीजन करवाता हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न जो जीएस का पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है? तो आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन करती है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करते समय डिजाइन आइडियाज फीचर के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा वर्तमान स्लाइड पर कंटेंट के आधार पर विभिन्न प्री डिजाइंड टेम्पलेट और लेआउट सजेस्ट करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में कौन सा निर्वाचित पद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव का निर्वाचित पद नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट से है, भारतीय महिला हॉकी इतिहास में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय कैप का रिकॉर्ड रखने वाली वंदना कटारिया ने अप्रैल 25 में क्या महत्वपूर्ण घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से उनका संन्यास लेने की घोषणा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना से कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जंगल महल क्षेत्र में चुहार विद्रोह में मुख्य रूप से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? तो आंसर हो जाएगा भूमजी समुदाय। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, एमएस एक्सेल 365 में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर होगा यह जांचना कि स्प्रेडशीट कागज पर कैसी दिखाई देगी और लेआउट फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट से है, दिसंबर 24 में किस सरकारी परियोजना ने वन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना ने जीता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संपत्ति का भुगतान करना पड़ता था? तो आंसर हो जाएगा जमींदारी प्रथा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाय की फसल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, जब आप MS पावर पॉइंट 365 में किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग करते हैं तो निम्न में कौन सा ऑप्शन सुनिश्चित करता है कि इंपोर्टेड स्लाइड अपनी मूल फॉर्मेटिंग में रहे? तो आंसर हो जाएगा रीयूज स्लाइड पैन में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली थी? तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सी विधि आपको विंडोज में किसी विशिष्ट फोल्डर के अंदर एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने की सुविधा देती है? तो आंसर हो जाएगा फोल्डर खोलें और राइट क्लिक करें, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323 में किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, मार्च 2025 में 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय जहाज पोर्ट लुइस मॉरिशस गया? तो आंसर हो जाएगा INS इम्फाल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला 2025 का ड्रीम काउंट उपन्यास किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा चिमामांडा नगोजी अदिची ने लिखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असमानुपात अभिक्रिया निम्न में कौन सी है? तो आंसर होगा Cl2 + H2O = HCl + HOCl। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभ्यास इनिकोच 2025 में भारतीय वायुसेना दल ने किस प्रकार के विमान को शामिल किया था? तो आंसर हो जाएगा Su-30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमान और C-17 परिवहन विमान को शामिल किया गया था इनकोश 25 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है? तो आंसर होगा ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पश्चिमी तटीय मैदान सक्रिय होते हैं तथा किन भू-आकृतियों के बीच स्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया था? तो आंसर हो जाएगा कनवास वंश ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजाति जनसंख्या की अनुपस्थित पाई गई है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, विंडोज 11 ओएस में निम्न में कौन सा कमांड इंटरप्रेटर कंप्यूटर की ड्राइव को मैनेज करने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा डिस्क पार्ट मदद करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई है? तो आंसर होगा मामूलेक शैली के अंतर्गत। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा सुदीप्ता सेन गुप्ता के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, मई 25 में पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधनकर्ताओं ने किस उद्यान के लिए खोजी कुत्ता प्राप्त करने हेतु ट्रैफिक विश्व वन्यजीव कोष और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बीच एक संयुक्त पहल के साथ बातचीत की? तो आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा 1606 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी गठबंधन को कितनी सीटों मिली और पार्टी गठबंधन का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 56 सीटें मिली और पार्टी का नाम JMM नेतृत्व वाला INDIA गठबंधन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, नवंबर 24 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 5वां संस्करण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2024 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला था, उदारीकरण के बाद भारत में स्टार्टअप संस्कृति का तीव्र विकास हुआ। स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो आंसर हो जाएगा वेन सांग। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में किस जीव की DNA लंबाई सबसे छोटी अधिसूचित की गई है? तो आंसर हो जाएगा ω/174 विभोजी की लंबाई। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैलचित्र पाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा भीम बेटका की गुफाओं में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस कंप्यूटर के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।